नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लोग अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जिनका पुराना पासपोर्ट है, तो वो लोग इस न्यूज़ को ज़रूर ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और पासपोर्ट के नियमों में यहाँ पर संशोधन कर दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी गई हैं, आपकी कुछ पैरामीटर्स भी इसमें आपके सेट कर दिए गए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, बारीकी से देखनी होंगी। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आ जाते हैं, विदेश जाने वाले नोट कर ले सरकार के बदले पासपोर्ट के नियम। पहचान के लिए केवल जरूरी होगा ये एक दस्तावेज। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप नए ये जो पासपोर्ट के नियम है इनको जान लें। पासपोर्ट के दस्तावेज, पासपोर्ट एक दस्तावेज होता है जिससे किसी व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता साबित हो जाती है। विदेश यात्रा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है। इसकी मदद से ही आप अन्य देशों में घूमने, पढ़ने, बिजनेस करने या फिर अन्य कारणों से आप जा सकते हो। भारत सरकार की ओर से पासपोर्ट नियमों में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में। संशोधन, केंद्र सरकार की ओर से पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया गया है और इसके तहत 1 अक्टूबर साल 2023 या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त अधिकारियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र की जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। तो वो कौन जारी करेगा? उपयुक्त अधिकारी जो होंगे, उनके पास जो जन्म प्रमाण पत्र होगा उसी के थ्रू उनका पासपोर्ट बन सकता है। इसी हफ्ते पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करने के लिए एक आधिकारिक नोट भी जारी किया गया है। नए पासपोर्ट नियम क्या हो जाते हैं? तो नए पासपोर्ट नियम आधिकारिक राजपत्र में संशोधन प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे। नए मापदंडों के तहत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत आपको क्या करना होगा? इसके तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र को 1 अक्टूबर साल 2023 को या इसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अन्य आवेदक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट भारतीय सरकार की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसके जरिए विदेश की यात्रा कर रहे भारतीय अपनी नागरिकता साबित कर पाते हैं। भारतीय पासपोर्ट 3 तरीके का होता है। एक तो नियमित होता है, रेगुलर, एक होता है आधिकारिक, एक होता है डिप्लोमेटिक। ठीक है, जो IRS वगैरह, जो IFS वगैरह होते हैं उनके तौर पर। ठीक है, सरकारी अधिकारी और राजनयिकों के लिए आपका आधिकारिक पासपोर्ट होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को VVIP पासपोर्ट भी कहा जाता है और यह भी राजनयिकों और उच्च सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है। एक नियमित पासपोर्ट की जो वैधता है वो आपकी 10 साल तक ही होती है। 10 साल बाद अब आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें थी कि पासपोर्ट के नियम में क्या बदलाव हुए हैं, कैसे आपका क्या सारी चीज़ें होंगी, वो मैंने डिस्कस कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।